अरे हमर बाबू एकर सूर्या के जब से बियाह कइले बानी तब से दिन भर घर में घुसल रहेला। एक बार एकरा समझ नइखे कि बाबूजी के हालात एकदम सीमा चरम पे बा। आय हाय हाय। लेकिन एकरा बुझात नइखे जब से मेहर आइल बिया तब से घर में घुसल बा। ए बाबू बुझाइल इहे हमार बात बा। आ हमरे बूढ़ी बाड़ी उहो कहतारी का कहेली बार बार आ का रउआ चिल्लात बानी जी, जब देखिला तब हमरा बाबू के डांटत रहिले। इतना बढ़िया सुनर मेहरारू लेके आइल बा। जिया ए हमार बाबू हमार बछरू, जिया फूलल रह फुलाइल रह दिन भर गदाइल रह एकदम रसगुल्ला नियन फुलाइल रह ए हमार बछरू। आय जय हिंद साथियों इस वक्त हूँ मैं गोरखपुर ज़िला में और हमारे साथ 3 कलाकार बैठे हैं, देख सकते हैं। और तीनों कलाकारों से बारी बारी पूछेंगे। ये कलाकार हैं, कोई म्यूजिक है, कोई म्यूजिक के फील्ड में है, तो कोई रील्स का है और कोई मल्टीपल है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विजय कश्यप है। आपका शुभ नाम क्या है? सरी शर्मा। आपका? सूरज कुमार। आइए तीनों लोगों से बारी बारी जानते हैं। सबसे पहले आप म्यूजिक के क्षेत्र में क्या क्या मतलब अभी तक किए हैं और आगे क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा, जितने भी लोग देख रहे हैं आपकी टीवी 24 हिंदी में, तो सभी लोग को पहले नमस्कार है। और मैं म्यूज़िक से हूँ, एक गायक सिंगिंग के माध्यम से। हालांकि हमारा क्षेत्र है हम लोग का। कुछ सुना पाए तो जरूर सुनाइए। अभी तो हमारे जो भी गाने आ रहे हैं, आगे सावन के या जो भी गाने आएंगे, तो हमारे बड़े भैया अभय दुबे जी के एडीएम रिकॉर्ड से आएंगे। तो कुछ मैं अभी अपना तो नहीं लेकिन कुछ वैसे ही सुना दे रहा हूँ आपको। नहीं। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। क्या लाजवाब का एकदम इनका आवाज़ है और बहुत सुरीली आवाज़ है। और आशा करते हैं इनसे और कुछ सॉन्ग सुनेंगे किसी और। अच्छा मिक्री भी करते हैं क्या? जी मिमिक्री मैं बहुत पहले काफ़ी टाइम से करता हूँ। और जैसे मैं जब हाई स्कूल और इंटर में था, तो काफ़ी मतलब मैं बड़े-बड़े स्कूलों में प्रोग्राम्स देता था। तो वहाँ पर जैसे जो भी मैं कार्यक्रम करता था, उसमें बहुत ही अच्छा मेरा परफॉर्मेंस होता था। तो मैं उस टाइम बहुत छोटा था, तो अपना कार्यक्रम करने के लिए जब जाता था, तो ये जो भोजपुरी के सुपरस्टार आनंद मोहन जी हैं, तो काफ़ी इनकी आवाज़ से मेरी आवाज़ मैचिंग लोग कहते हैं, ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन लोग बताते हैं। तो मैं इनको सुन के थोड़ा-सा अपने बोलने का उनकी आवाज़ में? हाँ। कुछ सुनाइए उनकी आवाज़ में। जैसे उनकी आवाज़ जो है मेल और फीमेल दोनों है। अच्छा, तो तो पहले मेल सुनाइए उसके बाद फीमेल भी सुनाइए। चलिए ठीक है। अभी जैसे कि हमारे सूरज भाई हैं और शर्मा जी हैं, हमारे बीच में बैठी हुई हैं, तो समझ लीजिए कि ये हमारे बेटे और बहू हैं। अच्छा। आइए मिलते हैं। तो अरे हमर बाबू एकर सूर्या के जब से बियाह कइले बानी तब से दिन भर घर में घुसल रहेला। एक बार एकरा समझ नइखे कि बाबूजी के हालात एकदम सीमा चरम पे बा। आय हाय हाय। लेकिन एकरा बुझात नइखे जब से मेहर आइल बिया तब से घर में घुसल बा। ए बाबू बुझाइल इहे हमार बात बा। आ हमरे बूढ़ी बाड़ी उहो कहतारी का कहेली बार बार आ का रउआ चिल्लात बानी जी, जब देखिला तब हमरा बाबू के डांटत रहिले। इतना बढ़िया सुनर मेहरारू लेके आइल बा। जिया ए हमार बाबू हमार बछरू, जिया फूलल रह फुलाइल रह दिन भर गदाइल रह एकदम रसगुल्ला नियन फुलाइल रह ए हमार बछरू। आय हाय हाय हाय।
यहाँ देख सकते हैं मेल और फीमेल दोनों की आवाज़ों का कॉम्बिनेशन था, यहाँ देख सकते हैं। और काफ़ी लाजवाब कि इन्होंने अपने वॉइस को ओवर से करने का प्रयास किए हैं और काफ़ी लाजवाब करेंगे। अभी यंग हैं, सभी लोग यंग हैं, नौजवान हैं और ये कुछ भी करेंगे अपने जीवन में। अगर अच्छा करेंगे, कर्मों का तूफान पैदा करेंगे तो यकीन मानिए इनका भविष्य आकाश की बुलंदियों तक अवश्य जाएगा। तो आइए जानते हैं, आगे भी हम इनसे भी जानेंगे। सबसे पहले आपका किस फील्ड में आप ज़्यादा टैलेंटेड है? किस फील्ड में आपको लगता है कि हम आगे सबसे भविष्य पहले का तो लेंगे? नमस्कार टीवी 24 हिंदी चैनल को बहुत-बहुत नमस्कार। ये मौका मिला मुझे कुछ आपके सामने बिल्कुल बताने ज़रूर का। कहेंगे और बहुत सारे लोग आपको सुनेंगे। और किस क्षेत्र में आप मतलब टैलेंट है, किस टैलेंट को आप आगे ले जाकर बढ़ना चाहती हैं? देखिए टैलेंट तो दर्शक ही बताएँगे, मुझे नहीं लगता है मेरे नहीं, अंदर अभी बहुत ज़्यादा रील से टैलेंट है। अब सुने आप रील करती हैं और ब्लॉगिंग भी करती हैं क्या? जी बहुत हल्का-फुल्का करती हूँ ब्लॉगिंग, लेकिन रील्स और यूट्यूब पे ज़्यादा मैं रहती हूँ। हुँ। तो मेरा सिर्फ़ एक ही मेन गोल है कि मैं समाज को देखिए अब मेरी कुछ ऐसी हालातें हैं, जिससे मुझे लगा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। हुँ। और जो बेसहारे लोग हैं, उनके लिए मैं खड़ा होना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। हुँ। जिसके लिए मेरे पास अर्निंग तो नहीं है, मैं इतनी ही अर्न कर पाती हूँ जितना कि मैं अपना पालन-पोषण कर सकूँ। तो इसके लिए मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं इस क्षेत्र में आई कि मैं कुछ करूँ। यूट्यूब पे अगर मैं फ़ेमस होती हूँ, तो सबसे पहले मेरा गोल यही है कि मेरा एक सामाजिक कार्य कर कुछ करूँ मैं, ताकि समाज के लिए कुछ कर सकूँ और जाने से पहले मुझे लगे कि मैं इस धरती पे आई हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है, तो कुछ उस काबिल बन के जाऊँ, मतलब यहाँ से जाऊँ तो और बिल्कुल भगवान ने भी यहाँ भेजा है और कहा जाता है हर एक इंसान का जन्म एक दूसरे की सहायता के लिए होता है। और समाज सेवा सबसे बड़ा सेवा है, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों की जाल है। और समाज सेवा के लिए कोई भी आगे बढ़ता है, अगर समाज सेवा अपने जीवन में वो इंक्लूड कर लेता है तो यकीन मानिए उसके बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली होते हैं। और ये काफ़ी लाजवाब सोच है। अभी यंग हैं और कह सकते हैं नारियाँ माँ दुर्गा का रूप होती हैं और ये अच्छा समाज के लिए सोच रही हैं। तो यकीन मानिए अगर ये हाई लेवल पर और इनका जो भी कामना है, लक्ष्य हासिल होता है, तो आशा करते हैं उस काम में उस काम को करेंगी और आगे बढ़ाएँगी और 10 लोगों को उससे प्रिपेयर भी करेंगी, 10 लोगों को उसके बारे में मतलब बताने का प्रयास भी करेंगी। हर कोई अपने बारे में सोचता है, दूसरे हुँ। के बारे में कोई नहीं सोचता है, हाँ। तो मैं कुछ अलग हट के करना चाहती अच्छा, हूँ। इस सोच को कैसे बदलेंगी? मान लीजिए हर आपका लक्ष्य पूरा हो गया, सब कुछ हुआ है, तो एक योजना बताइए किस तरीके से मदद करेंगी? मान लीजिए वो लक्ष्य आपका पूरा ईश्वर सुन रहा है, हो सकता है कर दे, क्योंकि कहा जाता है जो भगवान होता है, ईश्वर होता है, वो घने अंधेरे में भी देख लेता है। जी, जी। तो क्या कहना चाहेंगी? अगर आप मान लीजिए लक्ष्य पूरा हो गया, तो किस तरीके जैसे से मैं कोई संस्था बनाना चाहूँगी जो हुँ, लेडीज़ होती हैं, मैंने हुँ, देखा है गाँव में हुँ, काफ़ी पतियों से परेशान होकर के या फिर जो पीने-ऊने वाले होते हैं, बहुत परेशान करते हैं लेडीज़ों को। तो ऐसी कोई संस्था मैं बनाऊँगी जिससे उनको रोज़गार दूँ और वो सेल्फ डिपेंड हो। मैं बहुत मानती हूँ लड़कियाँ हर लड़की सेल्फ डिपेंड हो। ये मैं चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर किसी के लिए मैं खड़ी होती तो। और दूसरा कि जो बेसहारे जो रोड पे घूमते हैं, भूखे और बहुत भिखारी टाइप के जो होते हैं एकदम, मुझे बहुत मतलब मैं बहुत इमोशनल टाइप की हूँ, हुँ। तो मैं देखती हूँ ना तो मुझे देखा नहीं जाता, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती। एक टाइम का मैं खिला दूँगी तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो कुछ ऐसा करूँ ना कि मतलब परमानेंटली उन लोग को कुछ सहयोग कर पाऊँ, तो यही है मेरा बस। देखिए, सोच तो आपकी अच्छी है, लेकिन उस सोच के लिए आपको बहुत सारा कर्मों का तूफ़ान लाना होगा। कर्मों के तूफ़ान लाएँगे ताकि उस तरीके के कर्म करें, लक्ष्य हासिल करें, उस मंज़िल पर मुक़ाम हासिल करें, ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकें, जिन लोगों की मदद करना चाहती हैं और समाज सेवा में अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। और हमारे साथ सूरज जी हैं। बताइए सूरज जी, आप तो किस-किस फ़ील्ड में हैं? हमारे टीवी 24 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोग का 24 में टीवी 24 हिंदी में चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं सूरज कुमार और बहुत ही अच्छा लगा कि आप मुझे इस लायक समझें कि 2 शब्द कहने का आपके दर्शक को मौका दिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ही देखिए दोस्तों, हम लोग तीनों लोग बहुत ही गरीब परिवार से हैं दोस्तों, जो सोचते हैं बहुत कुछ, पर हो नहीं पाता सर। मान लीजिए हम कह दें और लोग ना करें, तो इसके लिए क्या किया जाएगा?
लेकिन आप कह रहे हैं तो आप कर सकते हैं ना, आप कर्म करते जाइए। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वो डज़न्ट मैटर, प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपका जो कर्म है, कर्म करते रहिए। अगर कर्म महान है, अगर कर्म अच्छा होगा, तो यकीन मानिए आपका जो भी लक्ष्य है, वो सक्सेसफुली पूरा होगा। अपने कर्मों पर फ़ोकस कीजिए। जैसे कर्मों का फोकस क्या सर, मान लीजिए हर आदमी एक दूसरे का निर्भर रहता है। मान लीजिए हम उनका मदद करें, आप उनका मदद करें, तो एक दूसरे के दोस्तों अगर मदद करें तो वाकई में देश आगे जाएगी। और मान लीजिए हम लोग इस समय दोस्तों सभी लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ। दोस्तों सभी लोग आज के ज़माने में सभी लोग का एक चैनल है। अब किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं? जैसे सर बहुत आप ही जैसे एक भैया मिले थे, तो हमारे अंदर को थोड़ा सा टैलेंट देखें, तो कहे कि भैया आप क्यों ना यूट्यूब चैनल बना लें। तो हमने स्टार्टिंग में 2 साल हो गया दोस्तों यूट्यूब पे काम करते हुए। और ये हमारी जितने हैं, ये हमारी टीम है, और सूरज फिल्म से जीकेपी पे हम लोग मिलकर काम करते हैं। और आज के समय में दोस्तों हर घर एक ना एक कोई फेसबुक पे है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है। आज के समय में सभी लोग स्टार हैं। अब बड़े-बड़े स्टारों को देख लीजिए, अब वो भी लोग कहते हैं कि आप लोग उनको मदद कीजिए, उनका भी मदद, मतलब एक दूसरे का ही दोस्तों प्रमोशन करते हैं लोग, और उन लोग को भी आगे बढ़ाते हैं। जी। तो आप जो भैया आपका चैनल बनाए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द? वो आपका जो चैनल बनाए, वो मतलब आपके जीवन में कुछ चेंजेस ला रहा है क्या? जी, एकदम बिल्कुल। गोरखपुर में जब से हम काम कर रहे हैं, सबसे बड़े भैया अभय दुबे जी, अतुल भैया जी, और आप ही जैसे समझ लीजिए, आप ही समझ लीजिए हैं ही हैं सर। और आप लोग बहुत ही मदद किए, और आशा नहीं पूरा विश्वास है इस वीडियो के दोस्तों आप लोग प्यार दुलार एकदम बिल्कुल बनाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। साथियों बता दें, ये नौजवान हैं, अपने मंजिल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और कोई भी इंसान हो, जब शुरुआत करता है तो छोटी-मोटी समस्याएँ आती हैं। समस्याएँ कैसे आती हैं? आपके हित नात रिश्तेदार घर में भी इसका विरोध होने लगता है। तो यकीन मानिए, ये हर एक कहा जाता है ये आपके लक्ष्य में बाधक है। और आपके लक्ष्य में जो बाधा है, उसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, बीच में पत्थर है, तो उसे पत्थर को मार कर जाएँगे तो चोटिल हो जाएँगे, आगे नहीं बढ़ पाएँगे। उस मार्ग क्या करिए, उस पत्थर को क्रॉस करके के आगे बढ़िए और अपने मंजिल की तरफ जाइए। और यहाँ पर इनके जैसे बता रहे हैं, 2 लोग सीनियर लोग यहाँ पर हैं, और काफ़ी लाजवाब तरीके से इन लोगों का प्रभाव इन लोगों के जीवन में है। ये लोग इनके मंजिल के कह सकते हैं, इनके लक्ष्य को एक बहुत आकाश की बुलंदियों तक जो मंजिल है, एक डोर से बाँध देंगे। और उस डोर को 4 लाइन इन लोगों को बनाना है कि किस तरीके से ये मेहनत करते हैं, और मेहनत की चाबी को ये किस तरीके से अपने मेहनत से अपने चाबी का निर्माण करते हैं। जो इनका लक्ष्य है, जीवन रूपी लक्ष्य है, उस लगे हुए ताले को खोल सकते हैं। वही खोल सकता है जो मेहनत का, अपने कर्मों का चाबी बनाएगा, और चाबी लेकर के अपनी मंजिल की तरफ जाएगा, और मंजिल में लगे हुए लॉक को खोल पाएगा। तो ज़रूरी है संघर्ष करते रहें, संघर्ष महान होता है। और कहा जाता है कर्म से ही धर्म का निर्माण कर सकते हैं। तो आप कर्म करते रहिए, और समाज सेवा आप लोगों ने, सभी लोगों ने समाज सेवा की ठानी है, तो समाज सेवा सबसे बढ़कर है। और यकीन मानिए, ये भारतवर्ष की खूबसूरती है, और आशा करते हैं आप लोगों का लक्ष्य पूरा होगा। इसी के साथ जय हिंद।